रेंजर्स, पुलिस और हसास इदारों का बादामी बाग और गड़ी शाहू के इलाकों में सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन। शहरियों के कवायद चेक किए गए। नामुकम्मल कवायद की बिना पर मुतअद्दिद मशकूक अफराद को हिरासत में ले लिया गया। मेजर बनकर शहरियों को लूटने वाला फ्रॉडिया पुलिस के हत्थे चढ़ गया। डिफेंस से पुलिस ने मुलजिम शेख फैसल को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मांगा मंडी पुलिस की कार्रवाई। डकैत गैंग शहजाद उर्फ धुआं 2 साथियों समेत गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक खतरनाक गैंग चोरी, डकैती और राहज़नी की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्विस है। बेगम कोट के इलाके चट्ठा कॉलोनी में बिजली की तार गिरने से 40 साला खातून जाँ बहक हो गई। लवाहिकीन और अहले इलाका का वाबड़ा के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। पंजाब असम्बली के करीब कार की टक्कर से ट्रैफिक वार्डन हामिद जख्मी। तिब्बी इमदाद के लिए सर्विसेज हस्पताल मुंतकिल। हस्पताल इंतजामिया के मुताबिक ट्रैफिक वार्डन हामिद के सर और चेहरे पर चोटें आई। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन का जुमेरात से एहतजाज का ऐलान। एक बार फिर सेक्रेटरी हेल्थ नजम शाह के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। मुतालबा तस्लीमा ना किए गए तो एहतजाज जारी रहेगा। YDA के ओहदेदारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ट्विन टावर मंसूबे में बैरूनी सरमायाकारी का ख्वाब चकनाचूर। आलमी मयार का टावर अब जाती वसाइल से तामीर होगा। अराजी की खरीदारी पर LDA 60 करोड़, पंजाब बेनेवलेंट फंड 140 करोड़ रुपए खर्च करेगा। गुलबर्ग में LDA के कमर्शियल सेंटर और दफ्तर की तामीर का मंसूबा खटाई में पड़ गया। LDA का गुरु मांगट रोड पर सेंटर के बजाय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने का फैसला। फ्रांसीसी सफीर और MD वासा की मुलाकात। फ्रांसीसी सफीर ने शहर में सरफेस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के हवाले से दिलचस्पी का इजहार किया। फ्रांसीसी हुकूमत वासा लाहौर को तकनीकी और माली मुआवनत फराहम करेगा। PC होटल और चीनी कॉन्सुलेट के एतराफ में सिक्योरिटी इदारों की फर्जी मशकें। रेस्क्यू 1122 और पीरू फोर्स के एहलकारों ने हिस्सा लिया। $10 अरब वो रहता है लाहौर में, सिर्फ उसका नाम इसलिए नहीं ले रहा। इसके लिए इंशाअल्लाह मैं भरपूर अपना जो कानूनी हक। इमरान खान ने झूठ बोलकर शोहरत को नुकसान पहुंचाया। वजीर आला पंजाब का इमरान खान के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाना का दावा दायर। सेशन कोर्ट ने इमरान खान से 21 जुलाई को जवाब तलब कर लिया। वजीर आजम नवाज शरीफ मुस्ताफी हों। मुतहदा अपोजिशन ने करारदाद पंजाब असम्बली में जमा करा दी। वजीर आजम JIT में बतौर मुल्जिम पेश हुए। करारदाद का मतन। आइंदा नस्लों को बचाने के लिए करप्ट अफराद को जेल भेजने का सौदा महंगा नहीं। मार्शल लॉ से डराने वाले एहतसाब से बचने की कोशिश कर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक। कौम का लूटा हुआ एक एक पैसा वापस लाएंगे। शरीफ खानदान बोखलाहट का शिकार है। एहतसाब से नहीं बच पाएंगे। PTI रहनुमा एजाज चौधरी। सानिया अहमदपुर शर्किया का एक और जख्मी दम तोड़ गया। 40 साला सज्जाद अहमद की चंद रोज कबल स्किन ग्राफ्टिंग की गई। जिन्ना अस्पताल में जाँ बहक अफराद की तादाद 18 हो गई।
हाई कोर्ट का विफाकी हुकूमत को बगैर लाइसेंस कंटेनर्स चलाने वाले अफराद के खिलाफ कवानीन में तरमीम करने का हुक्म। पंजाब हुकूमत ने सानिया अहमदपुर शर्किया के खिलाफ केस में जवाब जमा करा दिया। शेल कंपनी ने मुतासरीन को मुआवजा देने से मुताल्लिक मजीद वक्त मांग लिया। मुल्क के हालात जैसे भी हैं, लाहौर तरक्की कर रहा है। DHA बिजनेस हब खुशहाली का एक नया पैगाम लाएगा। एडमिनिस्ट्रेटर DHA ब्रिगेडियर रिटायर्ड जफर यासीन की मीडिया से गुफ्तगू। ख्वाजा अहमद हसन की जेर सदारत कायदे आजम इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड लैंडस्केप के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का तीसरा इजलास, आला अफसरान की शिरकत। जेलों में दहशतगर्दी का खतरा, रेंजर्स तलब। रेंजर्स एहलकार हाई सिक्योरिटी के लिए जेलों में तैनात होंगे। IG जेल खानाजात मियां फारूक नजीर की लाहौर न्यूज से गुफ्तगू। कहना के इलाके में राइस मिल्स में नामालूम अफराद की फायरिंग, सिक्योरिटी गार्ड शदीद जख्मी, जनरल हॉस्पिटल मुंतकिल। कस्टम्स हुकाम की गड़ी शाहू के इलाके में कार्रवाई, गैर मुल्की ब्रांड के स्मगल शुदा सिगरेट कब्जे में ले लिए। वर्ल्ड स्नोकर चैंपियन मोहम्मद आसिफ ने जौहर टाउन में स्नोकर क्लब का इफ्तिताह किया। मोहम्मद आसिफ एक बार फिर हुकूमत पर बरस पड़े। कहते हैं हुकूमत ने कौमी हीरो के साथ नाइंसाफी की, इनाम का वादा करके 4 साल में एक ढेला नहीं दिया। फिक्सिंग में मुलव्विस अफराद को सजा मिलनी चाहिए। माजी में बासलाहियत खिलाड़ी समझकर मुआफ किया जाता रहा। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। साबिक टेस्ट कलेक्टर आकिब जावेद की मीडिया से गुफ्तगू। और मजलूम कश्मीरी अवाम से इजहार यकजहती के लिए यादगारी विमेन हॉकी मैच, मिशाल मलिक की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत, खिलाड़ियों में इनामात तकसीम की। अस्सलामुअलैकुम, लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूं अहमद राना। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर के इलाके बादामी बाग में रेंजर्स और पुलिस ने कॉम्बिंग ऑपरेशन करके कई मशकूक अफराद को हिरासत में ले लिया। गड़ी शाहू में भी पुलिस और हसास इदारों ने सर्च ऑपरेशन किया। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। दहशतगर्दी खदशात से निमटने के लिए शहर में किए गए सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन। बादामी बाग और मुहल्लिका इलाकों में रेंजर्स और पुलिस ने किया कॉम्बिंग ऑपरेशन। इलाका मकीनों और मशकूक अफराद की बायोमेट्रिक मशीनों के जरिए की गई चेकिंग। रेंजर्स और पुलिस के एहलकारों ने मशकूक अफराद के शनाख्ती क्वाइफ की जाँच पड़ताल भी की। क्वाइफ की अदम दस्तयाबी और शक की बिना पर लिया गया कई मशकूक अफराद को हिरासत में। पुलिस और रेंजर्स की हिरासत में लिए गए अफराद से पूछगिछ जारी। पुलिस हुकाम का कहना है कि शहर में अमन व अमान की बहाली के लिए ऐसे ऑपरेशन जारी रहेंगे। गड़ी शाह में भी पुलिस और हसास इदारों ने सर्च ऑपरेशन किया, जिसमें शहरियों की बायोमेट्रिक डिवाइसेस के जरिए चेकिंग की गई। किराएदारी एक्ट की खिलाफ वर्जी और शनाख्ती क्वाइफ की अदम दस्तयाबी की बिना पर कई मशकूक अफराद को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। लाहौर पुलिस ने शहर में मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ करके 4 मुलजिम धर लिए। डिफेंस से शहरियों को लूटने वाला जाली मेजर पकड़ा गया। पुलिस ने मांगा मंडी से डकैत गैंग के 3 मुलजिम भी गिरफ्तार कर लिए। शहर में जराइम के खात्मे के लिए लाहौर पुलिस है सुबह शाम कोशां। पुलिस ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ करके 4 मुलजिम धर लिए। डिफेंस पुलिस ने शहरियों को लूटने वाला मुलजिम शेख फैसल पकड़ लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम खुद को हसास इदारे का मेजर बताता था। मुलजिम ने ट्रैवल कंपनी से 33 लाख रुपए बटोरे। थाना डिफेंस ए पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने बताया कि मुलजिम शेख फैसल पंजाब सोसाइटी कैंट का रिहायशी है और हसास इदारे का नाम इस्तेमाल करके वारदातें करता था।
मांगा मंडी पुलिस ने भी कार्रवाई करके डकैत गैंग पकड़ लिया। पुलिस ने मुलजिम शहजाद उर्फ धुआं को 2 साथियों के हमरा गिरफ्तार किया। पकड़े गए मुलजिमों से भारी मिकदार में माले मसरूका भी बरामद हुआ। मुलजिमों से 3 पिस्टल, दर्जनों गोलियां, 15 मोबाइल, 2 LCDs, 2 मोटरसाइकिलें, लाखों रुपए की नकदी और तलाई जेवरात भी मिले। पुलिस ने मुलजिमों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। ताजपुरा की रिहायशी खालदा पर ससुरालियों ने बेहमाना तशद्दुद करके हलाक कर दिया और तो और अहले खाना को बताए बगैर दफना भी दिया। वाक़े की तफसीलात बता रहे हैं बिलाल चौधरी। घरेलू नाचाकी और चपकलश मौत की दहलीज तक ले आई। ताजपुरा की रिहायशी खालिदा को ससुरालियों ने सुलह के बहाने घर बुलाया, तशद्दुद किया, जिससे खालिदा की मौत वाक़ई हुई। खालिदा के अहले खाना ने फिरोजपुर रोड इचरा में सड़क ब्लॉक करके एहतजाज किया। मकतूला की बहन का कहना था कि हमें इंसाफ चाहिए और मुलजिमों को गिरफ्तार किया जाए। 12:15 बजे उन्होंने पकड़ के उन्होंने फोन कर दिया, ये बेहोश हो गई है। अभी 5 मिनट नहीं बाद में उन्होंने कहा इसकी डेथ हो गई है। मकतूला के भाई का कहना था कि खालिदा के ससुरालियों ने तशद्दुद करके हलाक किया है, हमें मैयत का मुंह तक नहीं देखने दिया गया। हमने रिपोर्ट करवाई कि हमारी बहन का कत्ल हुआ है, पोस्टमार्टम के लिए बुलवाया गया और बॉडी जो दोबारा उन्हीं के कातिलों के हाथों में दे दी गई। ये तो क्यों कत्ल किया गया, ये DSP साहब जवाब दें या जिन्होंने कत्ल किया वो जवाब दें कि क्यों कत्ल किया है। फिरोजपुर रोड पर एहतजाज के दौरान ट्रैफिक शदीद जाम रही। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इंसाफ दिलाने के वादे पर एहतजाज खत्म करवाया। कैमरामैन एजाज के साथ बिलाल चौधरी, लाहौर न्यूज़। कस्टम्स हुकाम ने गड़ी शाहू में एक गोदाम पर छापा मारकर बड़ी मिकदार में स्मगल शुदा बाल बरामद कर लिया। 3 मुलजिम भी गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कस्टम हुकाम ने स्मगल शुदा सिगरेट, पान, गुटखा, शीशा और सिगार से लदे 3 मजदे और ट्रक कब्जे में ले लिए। कस्टम हुकाम के मुताबिक कब्जे में लिए गए माल की मालियत तकरीबन 5 करोड़ रुपए है। कस्टम हुकाम ने मोहम्मद अयूब, मोहम्मद हारून और अब्दुल क़यूम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया, जबकि मजीद मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी हैं। DIG ऑपरेशंस हैदर अशरफ की हिदायत पर शहर में पुलिस की मशक़ें जारी हैं। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए जान वाली इन फर्जी मशक़ों के हवाले से जानते हैं सरफराज खान की रिपोर्ट। शहर भर में फर्जी मशकों का सिलसिला जारी। सिविल लाइन डिवीजन पुलिस ने पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल में मशकें की। इन मशकों में पुलिस, पीरो फोर्स, डॉल्फिन और रेस्क्यू 1122 के एहलकारों ने हिस्सा लिया। मॉक मशकों की निगरानी SP सिविल लाइन डिवीजन अली रजा ने की। मुस्लिम टाउन में भी मॉक मशकों का इनेकाद किया गया, जिसमें मकामी पुलिस एहलकारों समेत पीरो फोर्स, डॉल्फिन और CTD ने भी हिस्सा लिया। मशकों में शरीक एहलकारों का कहना था कि ऐसे इकदाम से खुद एतमादी में इजाफा होता है। टोरंटन मार्केट से गोश्त ना खरीदा जाए, पंजाब फूड अथॉरिटी ने इश्तिहार जारी करने का फैसला कर लिया। वजूहात क्या हैं, जानते हैं आकिब तनवीर से। पंजाब फूड अथॉरिटी ने टोरंटन मार्केट से गोश्त ना खरीदने के लिए हदायतनामा जारी करने का ऐलान कर दिया। टोरंटन मार्केट में बिकने वाला गोश्त मजरे सेहत है। मार्केट के साथ गुजरने वाले गंदे नाले के जरासीम शामिल होने से गोश्त सेहतमंद नहीं रहता। शहरियों की सेहत को मद्देनजर रखते हुए पंजाब फूड अथॉरिटी ने शहरियों को गोश्त ना खरीदने की तनबीह का फैसला कर लिया। शहरियों को आगाही के लिए फूड अथॉरिटी ने सोशल मीडिया और अखबार में इश्तिहारात देने का फैसला किया है। मई में DG फूड अथॉरिटी नूरुल अमीन मेंगल ने मेयर लाहौर को मार्केट में गंदा नाला के असरात और मार्केट की शिफ्टिंग के हवाले से खत भी लिखा था, जिसका ताहाल कुछ नहीं हो सका। आकिब तनवीर, लाहौर न्यूज़। LDA का गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन। टाउनशिप में कानूनी तकाजे पूरे किए बगैर तामीर किया गया एक प्लाजा भी मैसमार कर दिया गया। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। शहर में गैर कानूनी तामीरात और तजावीज़ात के खिलाफ LDA इन एक्शन। टाउनशिप में ऑपरेशन के दौरान एक प्लाजे को गिरा दिया गया। ऑपरेशन असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद बिलाल की निगरानी में किया गया। LDA हुकाम के मुताबिक प्लाजा गैर कानूनी तौर पर तामीर किया गया था। मालिक को बार बार नोटिस जारी किया गया, मगर उसने जवाब नहीं दिया। ऑपरेशन के दौरान किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए LDA टीम के हमरा पुलिस की नफरी भी मौजूद थी। कैमरामैन हाफिज इमरान के साथ हाफिज नदीम, लाहौर न्यूज़।
लाहौर डेवलपमेंट पैकेज के हवाले से कमिश्नर अब्दुल्ला सुंबल की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। हल्का एन ने 119 की यूनियन काउंसिल्स के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन ने शिकायत के अंबार लगा दिए। रजा ताहिर की रिपोर्ट। कमिश्नर अब्दुल्ला सुंबल की ज़ेर सदारत इजलास में वासा की ज़ेर निगरानी जारी मंसूबे खसूसन पीने के साफ पानी की फराहमी का मंसूबा आईपुर ज़ेर बहस आया। डिप्टी मेयर वसीम कादिर, सुमेर सैयद, MD वासा जाहिद अजीज, एक्सीएन SDOs और NA 119 के UC चेयरमैन और वाइस चेयरमैन भी मौजूद थे। कमिश्नर अब्दुल्ला सुंबल ने वादा किया कि तरक्याती काम जल्द अज जल्द और बगैर किसी तकलीफ के मुकम्मल होंगे। मैं 13 के 13 हल्कों की बात कर रहा हूँ जी। हम इंशाल्लाह 5 अरब अगर हमें पूरा दिया जाएगा, हम 5 अरब यूज़ करेंगे और इंशाल्लाह मार्च तक यूज़ करेंगे। हम जून 2018 तक भी नहीं जाएंगे, हम मार्च तक जाएंगे। आपके साथ भी ये वादा है, कोई कमी रह जाती है क्वालिटी पे कोई कमी नहीं आई। MD वासा जाहिद अजीज ने कहा कि अब मामला फॉलो अप होगा और वो खुद फील्ड में जाएंगे। डिप्टी मेयर वसीम कादिर ने बताया हमजा शहबाज ने अपने हल्के के बल्दियाती नुमाइंदों को आईपुर मंसूबे से मुतालिक जल्द लाहे अमल बनाने की यकीन दहानी कराई थी, इसलिए ये इजलास हुआ। एक मीटिंग हुई थी परसों जी मियाँ हमजा शहबाज साहब की सरबराही में। उसी सिलसिले की आज मीटिंग थी जिसमें कमिश्नर साहब भी थे, DC साहब भी तशरीफ फरमा थे, DC साहब भी और MD वासा भी थे। तो आज हमने कॉन्ट्रैक्टर को ये बात बड़े स्ट्रांगली कही गई, मैसेज दिया गया है कि वो जल्द अज इन चीज़ों को मुकम्मल करें, मामलात को। बल्दियाती नुमाइंदे इजलास की कार्रवाई से मुतमईन दिखाई दिए। कैमरामैन मेहरान यूनस के साथ रजा ताहिर, लाहौर न्यूज़। ट्विन टावर मंसूबे में बैरूनी सरमायाकारी का ख्वाब चकनाचूर हो गया। आलमी मयार का टावर अब ज़ाती वसाइल से तामीर होगा। देखते हैं शेख ज़ैनुल आबिदीन की रिपोर्ट। डीजी LDA ने 2 बार चीन और 1 बार तुर्की का दौरा किया। दौरों का मकसद ट्विन टावर के लिए बैरूनी सरमायाकारी का हुसूल। इन दौरों पर लाखों रुपए खर्च हुए मगर नतीजा निकला सिफर। कोई सरमायाकार आलमी मेयार के इस मंसूबे में सरमायाकारी के लिए राजी न हुआ। अब LDA और पंजाब बेनाबलेन फंड मुश्तरका सरमायाकारी से मंसूबा मुकम्मल करेंगे। मंसूबे की तकमील के लिए 4 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया। पंजाब बेनाबलेन फंड और LDA मुसावी सरमायाकारी करेंगे। अराजी की खरीदारी पर LDA 60 करोड़ जबकि पंजाब बेनाबलेन फंड 140 करोड़ रुपए लगाएगा। LDA इंतजामिया ने टावर की तामीर में दिलचस्पी रखने वाली फर्मों पर भी अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। कैमरा टीम के हमरा शेख ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। LDA हुकाम की नाअहली या सरमायाकारों की अदम दिलचस्पी। गुलबर्ग में कमर्शियल सेंटर का मंसूबा खटाई में पड़ गया। इस हवाले से बता रहे हैं शेख ज़ैनुल आबिदीन। LDA का एक और मंसूबा परवान न चढ़ सका। गुलबर्ग में आलमी मयार का कमर्शियल सेंटर अब नहीं बनेगा। LDA गुरुमांगड़ रोड पर कमर्शियल सेंटर की बजाय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तामीर करेगा। जराये के मुताबिक LDA ने सेंटर में सरमायाकारी के लिए बारहा कोशिशें की मगर कामयाब ना हो सका, जिसके बाद यहां स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने का फैसला किया गया। नए मंसूबे को गुरुमांगड़ रोड पर प्लॉट नंबर 12 से 18 तक की अराजी पर तामीर किया जाएगा, जिसके लिए 5 करोड़ रुपए की रकम मुख्तस की गई है। मंसूबा 1 साल के अरसे में मुकम्मल किया जाएगा, जिस पर 450 मिलियन रुपए की रकम खर्च की जाएगी। कैमरा टीम के हमरा शेख ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। लाहौर के 9 टाउन्स को 9 जोन का नाम दे दिया गया। सब कैबिनेट कमेटी ने मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में जोन बनाने की मंजूरी दे दी। महकमा लोकल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। मोहम्मद हसन रजा की रिपोर्ट। बल्दियाती नुमाइंदों को मुंतखब हुए कई माह गुजर गए, लेकिन इख्तियारात मिले ना ही वसाइल। मालियाती और इंतजामी इख्तियारात देने की बजाय पंजाब हुकूमत मेट्रोपॉलिटन के 9 टाउन्स की जोन्स बनाने पर तुल गई।
2015 में 5 सालों के वक्फे के बाद बहाल होने वाला बल्दियाती निज़ाम मुसलसल तजर्बात की जद में है। बल्दियाती नुमाइंदों को इख्तियारात तो दिए नहीं, 9 टाउन्स को 9 जोन्स में बदल दिया गया है। पंजाब हुकूमत की जानिब से तौजीह ये पेश की जा रही है कि इससे बल्दियाती नुमाइंदों को मालियाती इख्तियारात देने में आसानी पैदा होगी। ऐसी सूरत हाल में पहले से नाला अवामी नुमाइंदे अब और भी शाकी नजर आते हैं। 9 जोन्स बनाने की मंजूरी सूबाई सब कैबिनेट कमेटी बराए कानून के इजलास में दी गई और इसके लिए 10 करोड़ रुपए ग्रांट भी मंजूर कर ली गई है। हसन रजा, लाहौर न्यूज। हवेली बहादुर शाह में पावर प्लांट की इफ्तिताही तकरीब टाउन हॉल में बराह रास्त दिखाई गई। वज़ीर आज़म ने जो ही किया इफ्तिताह तो अवामी नुमाइंदों के साथ कारकुन भी झूम उठे। सबीउल हसन की रिपोर्ट। हवेली बहादुर शाह पावर प्लांट तवानाई बहरान के खात्मे के लिए हुकूमत का एक और ऐसा इकदाम। इफ्तिताही तकरीब बराह रास्त दिखाने के लिए टाउन हॉल में किया गया था खुसूसी इंतजाम। तकरीब में डिप्टी मेयर मियां तारिक, बिलाल चौधरी, वसीम कादिर, नजीर अहमद खान सवाती समेत दीगर बल्दियाती नुमाइंदों और कारकुनों ने शिरकत की। उधर वजीर आजम ने किया मंसूबे का इफ्तिताह तो इधर टाउन हॉल में हुई नारेबाजी। कारकुनों के साथ साथ बल्दियाती नुमाइंदे भी पार्टी नगमों पर झूम झूम गए। हॉल में बैठा हर कोई पुरअज़्म नजर आया कि हुकूमत की मुद्दत पूरी होने तक तवानाई बहरान का खात्मा यकीनी है। कैमरामैन मेहरान यूनुस के साथ सबीउल हसन, लाहौर न्यूज। रवां सीजन के दौरान डेंगू का पहला लार्वा बरामद हो गया। एसी सिटी अब्दुल्ला खुरम न्याजी ने डेंगू सर्वेलेंस टीम के हमरा वेटनरी यूनिवर्सिटी के ज़ेरे तामीर हॉस्टल में छापा मारा। डेंगू का लार्वा मिलने पर हॉस्टल वार्डन समेत दीगर अफराद के खिलाफ मुकदमे की दरख्वास्त भी दे दी। रजा ताहिर की रिपोर्ट। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी अब्दुल्ला खुरम न्याजी ने वेटरनरी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में डेंगू सर्विलेंस टीम के हमरा छापा मारा। जमाशुदा पानी की चेकिंग के दौरान ज़ेरे तामीर हॉस्टल के करीब डेंगू का लार्वा पाया गया। लार्वा बरामद होने पर हॉस्टल के वार्डन हसन सलीम, ठेकेदार सलमान लतीफ समेत दीगर अफराद के खिलाफ इस्तगासा जमा करा दिया गया। एसी सिटी अब्दुल्ला खुरम न्याजी का कहना था कि जिम्मेदारों को नहीं छोड़ा जाएगा। आज एक बहुत सारे लार्वे निकले इस वजह से हम जो है अभी ठेकेदार पे, इनके वार्डन पे और इवन प्रिंसिपल पे एफआईआर देंगे और इसको भी सील करें। इस मौका पर मुतासरा जगहों पर स्प्रे करने और इंतजामिया को एसी ऑफिस बुलाकर मुस्तकबिल के हवाले से लाहे अमल तय करने का फैसला भी किया गया। कैमरामैन मेहरान यूनुस के साथ रजा ताहिर, लाहौर न्यूज। बुलेटिन में आपको अपडेट करें। पंजाब असम्बली के करीब कार की टक्कर से ट्रैफिक वार्डन हामिद जख्मी हो गया। जख्मी वार्डन हामिद को सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अस्पताल इंतजामिया ने बताया कि ट्रैफिक वार्डन हामिद के दिमाग और चेहरे पर चोटें भी आई हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदा खुरम अब्बास से। खुरम, बताइएगा वाक़े की क्या तफसीलात हैं? ट्रैफिक वार्डन की हालत कैसी बताई जाती? जी अहमद राना, ये वाक़या पंजाब असम्बली के सामने फैसल चौक में पेश आया, जहाँ तेज रफ्तार कार ने ट्रैफिक वार्डन को टक्कर मारकर शदीद जख्मी कर दिया। रेस्क्यू 1112 ने जख्मी वार्डन हामिद को सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल कर दिया। हामिद ड्यूटी पर ममूर था और माल रोड सेक्टर 1 की ड्यूटी पर तैनात भी था। और अब ट्रैफिक हादसा ये माल रोड के फैसल चौक में पेश आया, जहाँ तेज रफ्तार कार ने हामिद को जख्मी कर दिया। फिर बाद में हादसे के फौरन बाद कार ड्राइवर मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक ट्रैफिक वार्डन हामिद शदीद जख्मी है, उसके सर पर भी चोटें आई हैं और चेहरे पे भी जख्म के जख्मी वार्डन को सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बहुत शुक्रिया खुरम अब्बास, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि सबूत हैं तो सामने लाओ, ये कहना था वज़ीर आला का, वरना 10 अरब रुपए हर्जाना अदा करो। वज़ीर आला शहबाज शरीफ की जानिब से दायर हतक इज़्ज़त के दावा पर सेशन अदालत तहरीक इंसाफ के सरबरा इमरान खान से 21 जुलाई को वजाहत तलब कर ली। मोहम्मद इशफाक की रिपोर्ट। 10 अरब रुपया वो रहता है लाहौर में, सिर्फ उसका नाम इसलिए नहीं ले रहा। इसके लिए इंशाअल्लाह मैं भरपूर
अपना जो कानूनी हक रखता हूँ। सबूत हैं तो सामने लाओ, वरना 10 अरब रुपए हर्जाना अदा करो। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने इमरान खान के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाने का दावा दायर कर दिया। एडिशनल सेशन जज असफर सुल्तान ने केस की समाअत की तो वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ के वकील एडवोकेट मुस्तफा रमदे ने दलाइल में कहा कि इमरान खान ने पनामा केस में खामोश रहने पर वजीर आला पर 1 अरब रुपए रिश्वत लेने का इल्जाम लगाया, जो बेबुनियाद है। इमरान खान ने कानूनी नोटिस का भी कोई जवाब नहीं दिया। शहबाज शरीफ के वकील ने अपने दलाइल में कहा कि इमरान खान ने वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ पर इल्जामात सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए लगाए। इमरान खान ने वज़ीर आला पंजाब की साख मुतासिर की और शोहरत को भी नुकसान पहुंचाया। वज़ीर आला पंजाब के वकील ने अदालत से इस्तदा की कि इमरान खान को बेबुनियाद इल्जाम लगाने पर 10 अरब रुपए हर्जाना अदा करने का हुक्म दिया जाए, जिस पर अदालत ने इमरान खान को 21 जुलाई के लिए नोटिस जारी करते हुए वजाहत तलब कर ली। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़। खबरें और रिपोर्ट्स और भी शामिल करेंगे, आप रहिए लाहौर न्यूज़ के साथ। मेजर बनकर शहरियों को लूटने वाला फ्रॉडिया डिफेंस से पुलिस के हत्थे चढ़ गया। मुलजिम शेख फैसल गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। बेगम कोट के इलाके चट्ठा कॉलोनी में बिजली की तार गिरने से 40 साला खातून जाँ बहक। लवाहिकीन का लेस्को के खिलाफ मुजाहरा। रेंजर्स और पुलिस का बादामी बाग में मुश्तरका कॉम्बिंग ऑपरेशन, मुतअद्दिद मशकूक अफराद को हिरासत में ले लिया। मांगा मंडी पुलिस की कार्रवाई, डकैत गैंग शहजाद उर्फ धुआं 2 साथियों समेत गिरफ्तार। फ्रांसीसी सफीर और एमडी वासा की मुलाकात। फ्रांसीसी सफीर ने लाहौर में सरफेस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के हवाले से इजहार दिलचस्पी किया। पंजाब असम्बली के करीब कार की टक्कर से ट्रैफिक वार्डन हामिद जख्मी, तिब्बी इमदाद के लिए सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल। और वर्ल्ड स्नूकर चैंपियन मोहम्मद आसिफ एक बार फिर हुकूमत पर बरस पड़े। इनाम का वादा करके 4 साल में एक ढेला नहीं दिया। लाहौर न्यूज़ फटाफट के बाद आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि टाउनशिप में किश्वर सुल्ताना अस्पताल का इफ्तिताह किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा एजाज चौधरी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। अली जाफर खान की रिपोर्ट। बट चौक कॉलेज रोड टाउनशिप में पीटीआई रहनुमा एजाज चौधरी ने किश्वर सुल्ताना अस्पताल का इफ्तिताह किया। इस मौके पर एजाज चौधरी का कहना था कि अस्पताल लोगों की जरूरत है। अच्छा लगता है जब लोगों की खिदमत के लिए कोई ऐसा काम करता है। बहुत खुश हूँ आज, और मैं ये समझता हूँ कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरे दोस्त, मेरे साथी इस किस्म के हैं कि वो खुद खिदमत खल्क का जज्बा रखते हैं। उनका मजीद कहना था कि शरीफ खानदान बौखलाहट का शिकार है, उनका वक्त करीब है और शिकस्त दिखाई दे रही है। पीटीआई कारकुनान ने एजाज चौधरी का फूलों की पत्तियों से इस्तेकबाल किया और नारेबाजी भी की। कैमरामैन एहसन शहजाद के साथ अली जाफर खान, लाहौर न्यूज़। पीपीएमए और ड्रैब के ज़ेरे तमाम पहला पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट सेमिनार हुआ। वज़ीर मुमलिकत सायरा अफजल तारड़ और सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर यहाँ भी JIT को तनकीद का निशाना बनाना न भूलें। पहला पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट सेमिनार PC होटल में हुआ। वज़ीर मुमलिकत बराए सेहत सायरा अफजल तारड़ और सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर मेहमान खसूसी थे। फार्मा इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। वज़ीर मुमलिकत सायरा अफजल तारड़ ने कहा कि पाकिस्तान की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है। बहुत सारी चीज़ों में हम पीछे हैं, लेकिन अल्लाह ताला की मेहरबानी से जो पाकिस्तानी कौम में पोटेंशियल है वो हम पीछे निकल के भी आगे चले जाते हैं। सूबाई वज़ीर ख्वाजा इमरान नज़ीर ने बताया कि 95% जाली अद्वियात वाले यूनिट्स को ख़त्म कर दिया गया है। पंजाब में जो यूनिट्स थे, स्पोरियस ड्रग्स के जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थे, वो मैं समझता हूँ कि 95% से ज़्यादा एलिमिनेट अल्हम्दुलिल्लाह हो गए हैं। इस मौका पर दोनों वज़रा ने JIT पर भी तनकीद की। इनका कहना था कि बावजूद इसके कि नाइंसाफ़ी हो रही है, इनके रहनुमा JIT में पेश हुए। तकरीब के एहतताम पर मेहमानों को शील्ड्स दी गईं। कैमरामैन शबर जुल्फी के साथ माहनूर हालिद, लाहौर न्यूज़।
चीन से 7 रुकनी तजारती वफ्द लाहौर पहुंच गया। लाहौर के कायम मुकाम मेयर नज़ीर खान सवाती ने चीनी वफ्द का इस्तकबाल किया। मेहमानों के एजाज़ में पीसी होटल में इशाया भी दिया गया। लाहौर आने वाले चीनी तजारती वफ्द में चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी ऑफ पीपल्स कांग्रेस ऑफ लेनाए और मेयर ऑफ हेडांग डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल कमेटी भी शामिल थे। वफ्द में एक खातून भी शरीक थीं। चीनी वफ्द ने कायम मुकाम मेयर लाहौर को स्वेनर भी पेश किया। नज़ीर खान सवाती ने पंजाब में बल्दियाती निज़ाम के हवाले से वफ्द को ब्रीफिंग दी। चीनी मेहमान अपने दौरा लाहौर के दौरान लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स और मुशीर वज़ीर आला ख्वाजा अहमद हसन से भी मुलाकातें करेगा। चीफ जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने पंजाब जुडिशल एकेडमी का अचानक दौरा किया। एडिशनल सेशन जजेस और सिविल जजेस की तरबियती वर्कशॉप का जायजा भी लिया। रिपोर्ट कर रहे हैं बिलाल राजपूत। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह पंजाब जुडिशल एकेडमी के अचानक दौरे पर इंतजामात और स्टाफ की हाजिरी समेत जजेस की तरबियती वर्कशॉप का जायजा लिया। चीफ जस्टिस ने डायरेक्टर जनरल पंजाब जुडिशल एकेडमी मारूख अजीज से भी मुलाकात की, जिन्होंने चीफ जस्टिस को तरबियती वर्कशॉप के हवाले से ब्रीफिंग दी। चीफ जस्टिस ने जजेस तरबियती वर्कशॉप को तसल्ली बख्श करार दिया। चीफ जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह के हमरा रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट सैयद खुर्शीद अनवर रिजवी भी थे। बिलाल राजपूत, लाहौर न्यूज़। लम्स यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन नाइट का शानदार इनकाद किया गया। कामयाब और पोजीशन होल्डर तलबा में डिग्रियां, इनामात और तमगे भी तकसीम किए गए। लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज के 26वें कॉन्वोकेशन की पुरवकार तकरीब में तलबा को डिग्रियों, इनामात और तमगों से नवाजा गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह थे। तकरीब के शुरका ने तलबा को उनकी कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की। इस पर मुसर्रत मौका पर तलबा की जानिब से शानदार म्यूज़िकल परफॉर्मेंस भी पेश की गई। लाहौर की कारोबारी बरादरी के लिए बड़ी खुशखबरी। DHA के फेज़ 8 में बिजनेस हब का संगे बुनियाद रख दिया गया। एक ही जगह पर कारोबारी सहूलतें बेशुमार। DHA फेज 8 में बिजनेस हब का संगे बुनियाद रख दिया गया। 16 कनाल रकबा पर जबरदस्त दफातर, 13 फ्लोर्स, बिजनेस लाउंज और कारपोरेट ऑफिस, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम्स भी बनेंगे। पार्किंग इतनी कि 300 से ज्यादा गाड़ियां पार्क हो सकेंगी। DHA के एडमिनिस्ट्रेटर ब्रिगेडियर जफर यासीन बाबर ने बिजनेस हब को कारोबारी बरादरी के लिए आइडियल करार दे दिया। हम पहले भी मुख्तलिफ फील्ड में अल्हम्दुलिल्लाह लीडर रहे हैं और इसकी जो लोकेशन आपने देखी है, ये लोकेशन बिल्कुल रिंग रोड के ऊपर और एयरपोर्ट के बिल्कुल तकरीबन सामने है। सो इस लोकेशन भी इसको बिजनेस के लिए बहुत अट्रैक्टिव साबित करती है। बिजनेस हब के मंसूबे को इमाद अनवर एंड पार्टनर्स और मिसेस किंगक्रेट बिल्डर्स मुकम्मल करेंगे, जो मंसूबे की बर वक्त तकमील के लिए पुरएतमाद हैं। 2 साल में इंशाल्लाह कंप्लीट होगा। मेरा कोई प्रोजेक्ट आप ले लें, मैंने फेज़ 9 लॉन्च किया 15 मई 2015 को। जो यहाँ पर अगर ये कोई लोग मौजूद हैं तो मैंने कहा था कि मैं उसको दिसंबर में हम उसकी डेवलपमेंट शुरू कर देंगे। कोई बंदा ये क्लेम नहीं कर सकता। बिजनेस हब 2 साल में मुकम्मल होगा। मंसूबे के लिए तमाम माली वसाइल DHA लाहौर खुद फराहम करेगा। कैमरामैन एजाज विर्क के साथ नताशा रहमान, लाहौर न्यूज़। भारत में अक़लियतों से नारवा सलूक पर सिख बरादरी का लाहौर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा। सिख यात्रियों को पाकिस्तान आने से रोकने पर भारत के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की गई। गुफरान चुगताई की रिपोर्ट। इंतहा पसंद मोदी सरकार के खिलाफ पाकिस्तान में आबाद सिख बरादरी का एहतजाज। भारत में अक़लियतों से नारवा सलूक पर लाहौर प्रेस क्लब के बाहर मुजाहिरा। भारत की इंतहा पसंद सरकार के खिलाफ खूब नारेबाजी की। सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के रहनुमाओं का कहना था कि भारतीय हुकूमत मजहबी रसूमात की अदायगी में रुकावटें खड़ी कर रही है। पाकिस्तान की तरफ से कोई पाबंदी नहीं लगाई जाती। भारत मजहबी रसूमात भी अदा नहीं करने देता। भारत सरकार सिखां दे खिलाफ काम कर रही है, सिख श्रद्धालुओं ਨੂੰ रोक रही है। पहले भी ਤੁਹਾਨੂੰ पता है उत्थे मुसलमानां नाल की होया, क्रिश्चियंस नाल की होया, ते अज जो सिखां नाल इत्थे हो रहा है, किसी भी बंदे नूं इजाजत नहीं है। पाकिस्तान जिंदाबाद और पूरी दुनिया के सामने साडी अपील है कि साडे जिहड़े मजहबी हक है सानू दिता जाए। साडा बुनियादी हक है मजहबी आज़ादी, जो इंडिया सानू नहीं दे रहा।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਦੀ का जो यार है गद्दार है। सिख मुजाहिरीन ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। उनका कहना था कि हम पाकिस्तान में खुश और पुरअमन हैं। लाहौर में सिखों के मुजाहरे ने ट्रैफिक के पहले से ही अबतर निज़ाम को अत्थल पुत्थल करके रख दिया। शहरी रास्ते की तलाश में ख्वार होते रहे। सुहेल कैसर की रिपोर्ट। लाहौर की शाहराहों पर तो आम दिनों में भी ट्रैफिक का मामूल के मुताबिक रवा रहना बड़ी हद तक ख्वाबो ख्याल ही बन चुका है। और जब कहीं पर कोई मुजाहिरा हो जाए, खुसूसन शिमला पहाड़ी जैसे मसरूफ चौक में, तब तो गोया आधे शहर का ट्रैफिक सिस्टम ही दबाव का शिकार हो जाता है। और यही कुछ हुआ सिखों के मुजाहरे के दौरान भी। एक तरफ जहां सिख बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद भारतीय हुकूमत की ज़्यादतियों पर नाराबाजी कर रहे थे, तो दूसरी तरफ शहरी रास्ता ढूंढने में ख्वार हो रहे थे। मौके पर मौजूद ट्रैफिक वार्डन्स की कोशिशों के बायस गाड़ियां च्यूंटी की चाल तो चलती रहीं, लेकिन इसी दौरान गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। सूरत हाल को मजीद खराब करने में एक दूसरे से आगे निकलने के लिए शहरियों की बेताबियां और बेसब्रियां भी अपना भरपूर किरदार अदा करती रहीं। कैमरा टीम के साथ सुहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। आपको बताएं कि हुकूमत पंजाब के हैं अपने मनपसंद अफराद को नवाजने के मुनफरिद अंदाज। सरकारी कॉलोनियों में जारी तरक्याती कामों में भी खास अफसरान के वारे न्यारे। फैसल नवीस सुखेरा की रिपोर्ट। जिस अफसर का है सरकार से ताल्लुक खास, मानी जाती है उसकी हर बात। सरकारी कॉलोनियों में तरक्याती काम, खास अफसरान के घरों की ताज़ीन और आराइश जारी, बाकी की नहीं आ रही है बारी। मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों से फंड्स निकाल कर GOR में तरक्याती कामों के लिए जारी किए जाते हैं। सूबाई महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में भी चंद खास और अहम अफसरान को ही नवाजा जाता है। मनपसंद अफसरान के घरों की ताज़ीन और आराइश के लिए फंड्स जारी किए गए हैं, जिसके लिए आला हुकूमती शख्सियात की तरफ से भी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट को खास हिदायत जारी की गई हैं। हुकूमत पंजाब की तरफ से मनपसंद अफसरान को नवाजने से जहां अफसर शाही का नजरिया जोर पकड़ता है, वहीं ब्यूरोक्रेसी में ग्रुप बंदी से कारकर्दगी में भी फर्क पड़ता है। करोड़ों रुपए से तैयार होने वाला जदीद नादरा मेगा सेंटर बारिश का पानी बर्दाश्त न कर सका। सिस्टम में खराबी से 15 घंटे सर्विस मुअत्तल रही। शबीर हैदर जफर की रिपोर्ट। ये है जदीद टेक्नोलॉजी से हम आहंग नादरा मेगा सेंटर, जिसके बारे में इंतजामिया का दावा है 24 घंटे सर्विस फराहम करने का, मगर जरा सी बारिश ने सब दावों पर पानी फेर दिया। पानी छत की सीलिंग में आया, शॉर्ट सर्किट हुआ और तमाम सिस्टम बंद, और 15 घंटे सर्विस रही मुअत्तल। अवाम को ट्रांसफार्मर की खराबी का बहाना सुनाया गया, जबकि लेस्को जराये ने इससे इनकार किया और कहा कि नादरा का कोई अंदरूनी मसला है। जराये के मुताबिक पहले ये इमारत 5 से 6 लाख किराए पर थी। नादरा ने 22 लाख माहाना किराए पर ये इमारत ली, जिससे तकरीबन 2.5 से 3 साल में कौमी खजाने को करोड़ों रुपए का टीका लगा। नादरा तर्जुमान ने ट्रांसफार्मर की खराबी का बहाना सुनाकर जान छुड़ाने की कोशिश की। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ शबीर हैदर जफर, लाहौर न्यूज़। सर गंगाराम हॉस्पिटल की पैथोलॉजी लैब से टेस्ट की रिपोर्ट्स लेने आए मरीज ख्वार हो गए। अमले की अदम दिलचस्पी के बायस मरीजों को लंबा इंतजार करना पड़ता है। तफसीलात बता रहे हैं अवैस वरेक। सर गंगाराम अस्पताल में मरीज मुख्तलिफ बीमारियों के टेस्ट करवाने आउटडोर में आते हैं। टेस्ट के बाद रिपोर्ट्स हासिल करने के लिए इन्हें गेट 3 पैथोलॉजी लैब जाना पड़ता है, मगर पैथोलॉजी लैब पहुंचने पर मालूम होता है कि स्टाफ मौका पर मौजूद ही नहीं। नीली वर्दी में मलबूस स्टाफ का बंदा रियाज कहता है अभी ब्रेक है, 3 बजे के बाद आएं। 11 से लेकर 3 बजे के लंबे वक्फे के दौरान मरीज रिपोर्ट्स के हसूल के लिए ख्वार होने पर मजबूर दिखाई देते हैं। मरीजों का कहना है कि इंतजार कर कर के थक गए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। वो बंदा अपने रिश्तेदारों को एंटरटेन कर रहा है, फोन सुन रहा है, कभी इस तरफ जा रहा है, कभी उस तरफ जा रहा है। अब 12 बजे वो बंदा कह रहा है कि जी यहाँ का टाइम खत्म हो गया है, आप तो 3 बजे आना। अस्पताल में ख्वार होते ये मरीज महकमा सेहत के बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के दामों पर सवालिया निशान है। कैमरामैन नईम शाह के साथ अवैस विर्क, लाहौर न्यूज़। नदीम शहीद रोड, आविया चौक, समनाबाद की सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। राहगीरों के लिए पैदल चलना भी महाल हो गया। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में।
आवियां चौक की चारों सड़कें बदहाली का मंजर पेश कर रही हैं। हल्की बारिश के बाद भी यहां पानी जमा होना मामूल बन है। राहगीरों का गुजरना किसी इम्तिहान से कम नहीं होता। बेबसी की तस्वीर बने अहले इलाका इंतजामिया की बेहिसी का शिकवा करते रहे। सड़क टुटी है जनाब, ते कल बारिश हुई है तो इन्ना को पानी हो गया तो गुजरन वास्ते सानू बड़ी परेशानी बनती है। अक्सर टायर पंचर हो जाते हैं तो जिंदी वजह तो जड़ा ना असी बहुत लोग परेशान इतों गुजरन वाले। कोई इन्ना वाला वालसी नहीं है। टोए टिब्बे होते हैं, लंघन तो बेअरमानी होती है, कोई लंघ नहीं सकता। इलाका मकीनों का कहना है कि टूटी हुई सड़कों की मुरम्मत और निकासी आप का मुनासिब इंतजाम किया जाए। कैमरामैन सुहेल दानिश के साथ अवैस विर्क, लाहौर न्यूज़। अलबराक की जानिब से यूनियन कौंसिल 78 के टूटे कूड़ेदानों की मुरम्मत की गई। कूड़ादान मौसमी शिद्दत के बायस नाकारा हो चुके थे। देखते हैं ये रिपोर्ट। शहर की सफाई और हिफ्ज़ान सेहत है सबसे जरूरी। इसी पेश नजर अलबराक की मोबाइल गाड़ी पर UC 78 के कूड़ेदानों की मुरम्मत की गई। लोहे के ये कूड़ेदान गर्मी, सर्दी, आंधी, तूफान और बारिशों के बायस जंग आलूद और टूट फूट का शिकार हो चुके थे। वेल्डिंग से इन कूड़ेदानों को दोबारा काबिले इस्तेमाल बनाया जा रहा है। टूटे कूड़ेदानों की नकलो हमल के लिए इनकी मुकम्मल बहाली की जा रही है। कैमरामैन नईम शाह के साथ अवैस विर्क, लाहौर न्यूज़। कुछ खबरें खेल के मैदान से शामिल करते हैं। कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती के लिए पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड और हॉकी एसोसिएशन की जानिब से विमेन हॉकी मैच का इनेकाद किया गया। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल यासीन मलिक मेहमान खुसूसी थी। अफजाल चौधरी की रिपोर्ट। भारतीय मजालिम और कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए नेशनल हॉकी स्टेडियम में विमेन हॉकी मैच खेला गया। मेहमान खुसूसी हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल यासीन मलिक थीं। इस मौके पर मिशाल यासीन मलिक का कहना था कि बुरहान वानी समेत कश्मीरियों की कुर्बानियां रंग लाएंगी और कश्मीरियों की आज़ादी तक तहरीक जारी रहेगी। एक दिन आएगा कि दुनिया हारेगी कश्मीरियों की फ्रीडम स्ट्रगल के सामने और हमें अपना हक की खुद इरादियत UN की रेजोल्यूशंस के मुताबिक हमारा लीगल, हमारा लेजिटिमेट राइट हमें मिलेगा। खवातीन खिलाड़ियों का कहना था कि कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए मैच का इनेकाद अच्छा इक़दाम है। इससे भारत को पैगाम जाएगा कि पाकिस्तान कश्मीर के साथ है। हमने ये उनको मैच इसलिए प्रमोट किया कि ताकि हम चाहते हैं कि उनके वहाँ पे जो भी क्राइसिस हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाएं और हमारे मैच के जरिए अगर उनको थोड़ी सी रिलैक्समेंट मिलती है तो वेल एंड गुड है। उन्हें पता चलता है कि हाँ भी पाकिस्तानी कौम उनके साथ है, हर मुश्किल में, हर तकलीफ में। खून उनका नहीं बह रहा, दिल हमारे भी टूट रहे हैं, यहाँ भी लोग रो रहे हैं। मैच के इख्तिताम पर मिशाल यासीन मलिक और DG स्पोर्ट्स बोर्ड जुल्फकार घुम्मन ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। कैमरामैन अबूजर के साथ अफजाल चौधरी, लाहौर न्यूज़। वर्ल्ड स्नूकर चैंपियन मोहम्मद आसिफ एक बार फिर हुकूमत पर बरस पड़े। कहते हैं हुकूमत ने कौमी हीरो के साथ नाइंसाफ़ी की, इनाम का वादा करके 4 साल में एक ढेला नहीं दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं सरफराज खान। वर्ल्ड स्नूकर चैंपियन मोहम्मद आसिफ ने किया लाहौर के इलाके जोहर टाउन में स्नूकर क्लब का इफ्तिताह। मोहम्मद आसिफ ने 2012 में किया था पाकिस्तान का सर बुलंद और जीत कर लाए थे स्नूकर वर्ल्ड कप। हुकूमत से शिकवा करते हुए कौमी हीरो का कहना था कि मुल्क के लिए 4 दफा गोल्ड मेडल जीते मगर हुकूमती पजीराई नहीं मिली। पाकिस्तान के लिए 4 गोल्ड मेडल जीत चुका हूँ और पहला टाइटल जो है वो 2012 में जीता था और उसके बावजूद अभी 4.5 साल होने को आए हैं लेकिन अभी तक जो इनामी रकम मेरी बनती है वो मुझे अभी तक नहीं मिल सकी। पाकिस्तान का झंडा सर बुलंद किया 4 बार मैंने, तो मैं समझता हूँ कि मैं भी इनाम का हकदार हूँ। स्नूकर चैंपियन मोहम्मद आसिफ ने मायूसी का इजहार करते हुए कहा कि हमारे हुक्मरान क्रिकेट के सिवा किसी और खेल को शायद खेल ही नहीं समझते। हम भी इसी कौम के सपूत हैं और मुल्क का नाम रोशन करते हैं, हम पर भी तवज्जो दी जानी चाहिए। हमारे यहाँ शायद क्रिकेट के अलावा कोई और खेल है ही नहीं और किसी खेल को खेल शायद मानते नहीं है और ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये नाइंसाफ़ी है दीगर खेलों के साथ भी, हमारे साथ भी। इफ्तिताही तकरीब में वर्ल्ड स्नूकर चैंपियन मोहम्मद आसिफ ने खुद भी स्नूकर खेली। लम्हा फिक्रिया ये है कि एक तरफ तो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान लाने वालों को 1-1 करोड़ रुपए दिए गए और दूसरी तरफ 4 बार कौमी परचम बुलंद करने वाला ताहाल हुकूमती अदम तवज्जो पर मायूस है। ओ आर्ट स्पेस गैलरी गुलबर्ग में NCA के तलबा के फनपारों की नुमाइश की गई। लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत करके तलबा की सलाहियतों को सराहा। रिपोर्ट कर रही हैं नताशा रहमान।
दनक बिखेरती ये खूबसूरत तस्वीर महज रंगों की अमेजिश नहीं बल्कि जज्बात और एहसासात की मंजर निगारी भी हैं। तहलीकी सलाहियतों से मुज़य्यन ये फन पारे गुलबर्ग की ओ आर्ट गैलरी में NCA के 6 तलबा ने नुमाइश के लिए पेश किए। मेहमाने खुसूसी मशहूर आर्टिस्ट RM नेम थे। मुसव्विर तलबा का कहना था कि उन्होंने इन फनपारों के जरिए मुख्तलिफ मसाइल और एहसासात को कैनवस पर उतारा है। मेरी पेंटिंग जो है बेसिकली वो जो इंस्पायर्ड है वो नेचर से इंस्पायर्ड है और जो मेरा जो होमलैंड है और ख़ास करके और जो मेरा जो काम है वो मिक्स मीडिया है। मेरा काम ट्रैवलिंग के बारे में है, तो बेसिकली मैं ट्रैवल को एज अ मेटाफर यूज़ करी हूँ इन अ वे दैट व्हेन आई ट्रैवल माय मेमोरीज ट्रैवल विद माय सेल्फ। ओ आर्ट स्पेस गैलरी के डायरेक्टर का कहना था कि नुमाइश से तलबा को बहुत कुछ सीखने को मिला। इनकी मेहनत फनपारों में नजर आ रही है। ये बहुत अच्छे साइंस हैं नए आने वाले आर्टिस्ट के लिए, इवन उन लोगों के लिए जो इसको प्रोफेशन नहीं समझते थे। मुसव्वरी माशरे की अक्कासी करती है। यही वजह है कि फनकार माशरे की हकीकतों को अपने फन से उजागर करते हैं। फन मुसव्वरी में कदम रखने वालों ने ऐसी नुमाइशों का इनकाद अपने लिए कुछ जानने और सीखने का जरिया करार दिया। कैमरामैन इजाज मलिक के साथ नताशा रहमान, लाहौर न्यूज़। तारीखी विरसे की हिफाजत हुकूमत की अव्वलीन जिम्मेदारी है। मुतअद्दिद तारीखी इमारतों की तरह मकबरा आसिफ खान भी खंडरात की शक्ल इख्तियार कर चुका है। मकबरे की बदहाली की कहानी सिदरा मुनीर की ज़ुबानी। मकबरा आसिफ खान शाहदरा में मकबरा जहांगीर के पहलू में 4 बागों के दरमियान वाक़े है। आसिफ खान मलका नूर जहान के भाई और मुगल हुक्मरान जहांगीर के करीबी साथी थे। मुगलिया दौर में बल्ब की शक्ल में तामीर करदा मकबरा अब टूट फूट का शिकार है। मकबरे के इतराफ में वाक़ई तालाब और फवारे भी माजी का किस्सा बन चुके। अदम तवज्जो के बायस मकबरे में वीरानी के डेरे हैं और मौजूदा हालात खंडर के सिवा कुछ भी नहीं। बाग में उगी झाड़ियों और जंगली घास की वजह से सियाह भी इस हिस्से में आने से कतराते हैं। तारीखी इमारतें कौमों का विरसा हुआ करती हैं, लेकिन हुकूमती तरजीहात में शामिल ना होने के बायस मकबरा आसिफ खान भी अपनी शनाख्त खो चुका है। कैमरामैन सलीम के साथ सिदरा मुनीर, लाहौर न्यूज़। खबरें और रिपोर्ट्स आपने मुलाहिजा की। लाहौर न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए लाहौर की।